डीजे फ्लोर पर ये अनाड़ी एक महिला के घुटनों पर चढ़कर अनोखे डांस स्टेप दिखा रहा है। इसने सोचा कि ऐसा करके ये बहुत कूल लगेगा, लेकिन महिला ने उसके इस गलतफहमी को तुरंत कुछ इस तरह गलत साबित कर दिया। चल बेटा, अपने बत्तीसी को टाटा बाय बाय। हाय गाइज, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग? गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं मिस्टीरियस स्टोरीज टीवी फैक्ट चैनल से शादी के बीच दूल्हा कर गया कांड, फनीएस्ट वेडिंग मोमेंट कट ऑन कैमरा। ओके, तो यार आज हम लोग देखेंगे कि हमारी जो शादियां होती हैं, ठीक है, इंडियन वेडिंग्स या फिर फॉरेन वेडिंग्स के, मतलब किसी भी अगर रिलीजन में कैसी भी शादी हो रही है तो उसमें कौन कौन से फ़नी मोमेंट्स होते हैं। कभी कभी तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि हंसते हंसते पेट दर्द हो जाता है, ठीक है। और जो ये रस्मों रिवाज होते हैं ना छोटे छोटे, और इन पे जो फ़नी मोमेंट्स बन जाते हैं उन पे यार हंसते हंसते बाद में भी हंसी आती है याद कर करके, ठीक है। तो चलो यार आज कुछ ऐसी ही वीडियो देखते हैं हम, ठीक है, और कई सारी क्लिप्स देखने को मिलेंगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और फिर इसके बारे में बात करेंगे। शादी का दिन हर किसी के लिए स्पेशल होता है, खासतौर पर हमारे देश में जहां शादी को त्योहार की तरह मनाया जाता है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि शादियों में बवाल न कटे। मजा तो तब आता है जब इस स्पेशल डे पर तगड़े कांड कैमरे में रिकॉर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फनी मोमेंट्स हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं। शादियों में होने वाले मजेदार इंसिडेंट्स पर अब तक 4 पार्ट बन चुके हैं और आपके प्यार और सपोर्ट को देखते हुए हम लेकर आए हैं फनीएस्ट वेडिंग मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 5। शादी के बाद भले ही मर्द जोरों के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन शादी वाले दिन वो खुद को चौधरी से कम नहीं समझते। इस दूल्हे की तरह यहाँ दुल्हन के माला पहनाने के बाद अब बारी थी दूल्हे की, लेकिन थोड़ी नटखट दुल्हन पीछे हटकर होने वाले पति को छेड़ा। अब सब कुछ करना था, दूल्हे राजा की ईगो को हर्ट नहीं करना था। दूल्हे के दिमाग में न जाने कौन सी घंटी बजी और उसने वहीं बगल में खड़ी एक महिला को माला पहना दी और होने वाली पत्नी को गुस्से से घूरने लगा। ऐसे और भी पगलेट आगे देखने को मिलेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे इसे खुला किसने छोड़ा भाई? ऐसे फुदक फुदक के डांस क्यों कर रहा है ये खच्चर? भाई साहब आप इसी गोले के हैं? भाई साहब, गरीबों के माइकल जैक्सन बनकर अपना ये घोड़ा नाच क्यों रहा है? अपने इज्जत का सत्यानाश भाई ये ना सुनने वाला। इसे दौरा पड़ गया। हम तो चलते हैं भाई, दिमाग से पैदल बुद्धिहीन भोंदू जो कह लो, सब इस बंदे पर फिट है। डीजे फ्लोर पर ये अनाड़ी एक महिला के घुटनों पर चढ़कर अनोखे डांस स्टेप दिखा रहा है। इसने सोचा कि ऐसा करके ये बहुत कूल लगेगा, लेकिन महिला ने उसके इस गलतफहमी को तुरंत कुछ इस तरह गलत साबित कर दिया। चल बेटा, अपने बत्तीसी को टाटा बाय बाय। अभी आपको गरीबों के जैक्सन से मिलवाया था, अब देखिए गरीबों के टाइगर श्रॉफ को। ओ हिप्पो पर मुझे प्यार तो कर ए हिप्पो पर। अंकल जी के ठुमके, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या डांस है, क्या स्टाइल है। अंकल जी तुम तो छा गए गुरु। बस ये शहनाई न गिराई होती तो इज्जत की बात न लगती। आगे ध्यान रखना, जिस दिन शादी होती है उस दिन दूल्हों के नखरे ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, हाँ, लेकिन मार्केट में नई वीडियो जरूर आई है जिसमें हमारे दूल्हे राजा अलग ही मूड में है। होने वाली पत्नी प्यार से मिठाई खिला रही है, लेकिन मिठाई खाने के बजाय दूल्हे मियाँ भाव खा रहे हैं। अरे भाई मिठाई न खाओ, एक बार होने वाली बीवी को तो देख लो कैसे गुस्से से लाल पीली हो रही है। भगवान के लिए खा लो, वरना सुहागरात के दिन बवंडर आएगा बवंडर। दोस्तों क्या लगता है, इसके सुहागरात पे प्यार मिलेगा या मिलेगी सजा? नीचे कमेंट्स में बताएं। दोस्तों लोग शादी ब्याह में हर समय मजाक के मूड में रहते हैं। जैसे यहाँ पर शादी के दौरान एक रस्म चल रही थी जिसमें 2 लोगों ने दूल्हा दुल्हन के सर पर एक कपड़ा तान रखा था और नीचे दूल्हे मियाँ अपनी दुल्हनिया के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। लेकिन तभी उस कपड़े को एक शख्स ने ऐसा खींचा कि दूसरा दूल्हे के ऊपर ही जाकर बेचारे हंसते खिलखिलाते दूल्हा दुल्हन का शादी के दिन अच्छी तरह बैंड बज गया। वो तो गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। और भैया कमसिन दुल्हन के साथ इस हट्टे कट्टे दूल्हे का जयमाला सीन भी देख लो, जहां दुल्हन ने तो दूल्हे को माला पहना दी, लेकिन जैसे ही दूल्हे की दुल्हन को वरमाला पहनाने की बारी आई तो दुल्हन मजे में बिदक गई और पीछे हटते हुए भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन दुल्हन के देवरों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और गोलू मोलू दूल्हे ने अपनी दुल्हनिया को दौड़ते हुए वरमाला
पहना ही दी। दोस्तों हमको लगता है कि जयमाला से पहले दूल्हा दुल्हन को जयमाला पहनाने की ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। अब देखो ना, यहाँ पर पहले ही स्टेज पर कैमरे के सामने दूल्हा दुल्हन नर्वस हो गए और अब जब माला पहनाने की बारी आई तो दुल्हन ने तो किसी तरह फेक वेक कर माला पहना दी, लेकिन दूल्हे मियाँ कुछ ज्यादा ही नर्वस लग रहे थे। उन्होंने तो दुल्हन के गले में ऐसे माला फेंकी कि माला गले की जगह नीचे की ओर सरक गई। बेचारी दुल्हन ओढ़नी की तरह माला को ठीक करने लगी। आपको भी हंसी आई ना? तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक करते हैं। कहाँ से आते हैं लोग ये? किसने ये ट्रेंड निकाल दिया कि जिस समय दूल्हा दुल्हन जयमाला के दौरान एक दूसरे को माला पहनाए उन्हें गोद में उठा लिया जाए। जैसे यहाँ जयमाला के समय दूल्हे को उसके दोस्तों ने गोद में उठा लिया, लेकिन दुल्हन यहाँ थोड़ी स्मार्ट थी। वो जाकर सोफे पर बैठ गई। उसे पता था कि उसका होने वाला पति माला पहनाने खुद ब खुद आएगा, और हुआ भी। दुल्हन जैसे ही सोफे पर बैठी, दूल्हा दोस्तों की गोद से उतर गया। बस शातिर दुल्हन ने फौरन जयमाला दूल्हे के गले में डाल दी और देवरों का सारा टशन धरा का धरा रह गया। दोस्तों शादियों में ना रस्मों का भंडार होता है, भंडार। तरह तरह की रस्में पूरी करने के बाद दूल्हे को उसकी दुल्हन मिल पाती है। जैसे यहाँ पर शादी के दौरान एक रस्म चल रही थी जहाँ दूल्हे को रिश्तेदार बर्तन गिफ्ट कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक घूंघट डाले हुए दूल्हे राजा की एक शरारती आंटी आती है जो बर्तन देते ही अचानक दूल्हे के कान के नीचे एक जोर का थप्पड़ धर देती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन दूल्हे राजा भी कम थोड़े न थे। वो आंटी जी का हाथ पकड़ लेते हैं और बर्तनों के साथ नीचे सरकते हुए जमीन पर आ जाते हैं। आंटी जी यहाँ गलत पंगा ले लिया आपने, लेकिन जो भी हो वीडियो देखकर मजा आ गया। अब यहाँ दूल्हे मियाँ को बड़े प्यार से स्टेज पर सोफे पर बैठने के लिए लाया गया, लेकिन इनको कहाँ पता था कि सोफा इनकी जिंदगी में काल बन जाएगा। और देखिए जैसे ही ये सोफे पर बैठे सोफा पलट गया और दूल्हे मियाँ धम्म से नीचे गिर पड़े और बन गया शादी वाले दिन ही सबके सामने इनका पोपट। ये शादी वाले दिन दूल्हे को स्टेज पर आखिर हो क्या जाता है? ये शादी के दिन काहे इतना टशन में रहते हैं? अब इनको देख लो, ये दुल्हन को वरमाला इस तरह पहना रहे हैं जैसे ये शादी नहीं दुल्हन के ऊपर कोई कृपा बरसा रहे हैं। देखिए ऐसे फेंक कर वरमाला पहनाई है कि वरमाला गले में नहीं बल्कि नीचे जाकर गिरी है। भैया पंगा मत लो क्योंकि अभी सुहागरात बाकी है, ठीक है ना? अब भाई साहब शादी के दौरान विदाई का सीन सबसे ज्यादा इमोशनल होता है, लेकिन सबके लिए नहीं। अरे इस जॉली मूड वाली दुल्हन को देख लो जिसे शायद ससुराल जाने की काफी जल्दी है, इसीलिए तो इतनी खुश है। लेकिन मम्मी जी रो रही है तो दुल्हन मम्मी को समझाते हुए कहती है, मम्मी मैं रो नहीं सकती क्योंकि मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। इसलिए आप भी स्माइल करो और चुप हो जाओ। और ऐसा करते हुए दुल्हनिया सबको हंसाते हुए बाय बाय कहते हुए चलती बनती है। भाई साहब इतनी खुशनुमा विदाई देखकर तो हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया। आजकल जयमाला के लिए काफी खतरनाक स्टेज तैयार किए जाते हैं भैया, जिस पर वरमाला का सीन काफी रिस्की लगता है। यहाँ भी ऊंचाई वाले स्टेज पर दूल्हा दुल्हन की वरमाला चल रही थी। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला तो पहना दी, लेकिन जैसे ही दुल्हन स्टेज से उतरने लगी तो साइड वेट की वजह से स्टेज झुक गया। लेकिन दूल्हे राजा ने अपनी दुल्हनिया को संभाल लिया और इस तरह हुआ जिंदगी के नए सफर का आगाज। वाह, गॉड ब्लेस। तो दोस्तों कोरोना महामारी ने दुनिया को वर्चुअल जैसा और नया वर्ल्ड भी दिया है, जहां बच्चों की क्लासेस, नेताओं का इंटरेक्शन और शादी से लेकर सब कुछ वर्चुअली होता है। तो यहाँ भी उस दुल्हन को देख लो जो जूम पर वर्चुअली अपने इन लॉज से आशीर्वाद ले रही है। क्या बात है यार। ये बढ़िया था। शादी करने के लिए कपल्स की लाइन लगी हुई है और इस लाइन में ये क्यूट सी बच्ची भी है जो रो रही है क्योंकि इसे भी अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी है। और जरा इनके छोटे से बॉयफ्रेंड को देख लीजिए जो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने की जिद कर रहे हैं। और जब मम्मी जी मना करती है तो देखो कैसे बुके बुके एक तरफ फेंक देते हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो दोस्तों शादी के दिन बेहतरीन फोटो क्लिक करवाने के लिए दुल्हन की वेडिंग गाउन की चुन्नी को इन मैडम ने कुछ इस तरह से पकड़ा, लेकिन अरे ये मैडम इतनी एक्साइटेड हो गई कि रेडी 1 2 3 कहते हुए देखो कैसे धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। यहाँ दूल्हे को दोस्तों ने गोद में उठा रखा है और 1 2 3 कहते हुए दूल्हे को इतनी तेज उछालते हैं कि बेचारा जमीन पर जोर से जाके टूट गई। अब यहाँ शादी के दौरान इंग्लिश मंत्रोच्चारण हो रहा है, लेकिन ये क्या तेज हवा दुल्हन की सफेद चुनरी पर इस कदर मेहरबान हुई कि उड़ा कर ही ले गई। उसका वेल उड़ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों फिलहाल इतना ही। शादियों में होने वाले मजेदार घटनाओं पर एक और नया वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट्स में लिखें नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ओके यार।
पता है क्या, ये जो जितने भी एरोगेंट दूल्हे थे ना, दूल्हा या दुल्हन दोनों, ठीक है, जो इस तरह फेंक के और ऐसे करके मतलब वरमाला डाल रहे थे, अरे यार जब नई खुशी है तुम्हें शादी करने की, ठीक है, या दूल्हा दुल्हन दोनों में से कोई नहीं पसंद है तो मना कर दो सीधे। ये तमाशा बनाने की क्या ज़रूरत है, हद हो गई। और वो एक कलेवे के टाइम वाला वो जो वीडियो था, एक्चुअली वो भाभी होती हैं जो मिठाई खिलाती है, ठीक है, भाभी या ननद जो भी है, मिठाई दूल्हे को खिलाती हैं और उसके बाद उन्हें कुछ गिफ्ट वगैरह देती हैं। और यार उसके बाद थोड़ी बहुत छेड़खानी वहाँ पे होती है, नोक-झोंक होती है, मस्ती मजाक होता है, ठीक है, लेकिन यार कभी कभी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है कि वो तो थप्पड़ मारने जा रही थी, वो पकड़ लिया हाथ और घसीटते हुए लेके गए, हुआ बर्तन भी सारे धड़ाम से नीचे, खुद भी नीचे, मतलब इतना अच्छा तमाशा बन गया, क्या बात है। और किस लिए, उनको थप्पड़ मारने की पता नहीं क्या चुल मची थी भाभी जी को, और वो दूल्हा भी भैया मान ही था। और कभी कभी ऐसे ऐसे स्टेज बन जाते हैं, लेकिन वो मोमेंट बहुत बढ़िया था है, दूल्हे ने एक हाथ से क्या कैच किया है अपनी दुल्हन को। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था यार। और मतलब डांसर्स जितने भी होते हैं शादी में, ठीक है, उनको तो पता नहीं कौन सा ही नशा हो रखा होता है। एक तो शादी जैसी इतनी अच्छी और पवित्र चीज़ में तुम्हें दारू पीनी है, ठीक, और वो तो जो इतनी गंदी चीज़ होती है, पूरी शादी में भपके मारते हुए घूम रहे होते हैं ऐसे पियक्कड़, ऐसा नाचते हैं ना कि भैया किसी की शादी की अगर एल्बम देखो या फिर वीडियो कैसेट देखो, ठीक है, तो उसमें जयमाला तो याद रहे ना रहे तुम्हें, लेकिन उनका फनी नागिन डांस और कबूतर डांस वो ज़रूर याद रह जाता है। यार मुझे पता नहीं बहुत चिढ़ होती है इन जो पियक्कड़ दूल्हे होते हैं, वो दूल्हे नहीं सॉरी दूल्हे के दोस्त या इस टाइप के लोग होते हैं, इतनी ज़्यादा चिढ़ होती है। मतलब क्या ज़रूरत है तुम्हें शादी के इतने अच्छे मूड में, इतना अच्छा माहौल होता है, सब वहाँ पे बड़े बुजुर्ग सब लोग होते हैं, और तुम्हें वो दारू की बात छोड़ते हुए वहीं पे घूमना रहता है और ऊपर से तमाशा भी करते हैं। सख्त नफरत है दारू पीने वालों से, सख्त नफरत सीरियसली। और कभी कभी तो जो दूल्हे के दोस्त होते हैं, ठीक है, या दुल्हन की जो सहेलियां होती हैं, वो दूल्हा दुल्हन के साथ मतलब नोक झोंक करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, अजीब अजीब से गिफ्ट दे देते हैं, ठीक है। दूल्हे के दोस्त होते हैं वो बेलन पकड़ा देते हैं दुल्हन को कि अब से भैया गेम स्टार्ट हो गया तुम्हारा, पीटो इसे पकड़ के। और कभी कभी कुछ रस्मों में यार ऐसा ट्विस्ट आ जाता है कि मतलब हंसी आती है। तो ये मोमेंट्स यार अच्छे भी लगते हैं, और कुछ बहुत मोमेंट्स वो कुछ ज़्यादा ही भद्दे हो जाते हैं। तो बस यही दुआ है कि मतलब जिसकी भी शादी हो वो अच्छे से हो, प्यार से हो, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए उन्हें अपनी शादी में। बस यार इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को मेरे रिव्यूज़ पसंद आए होंगे। चलो यार यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।